Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Syed Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। एक लम्हे के लिए सब भूल जाते हैं, किसने जुल्म किया, कौन अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, किसने इबादत की, किसने नहीं की। आज हम बात करते हैं उस इंसान की जिसने किसी को ना रुलाया हो, ना हसद की हो, ना कोई जुल्म। जाहिर सी बात है, जिस शख्स ने जुल्म ना किया हो वो शख्स सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार होता है। ऐसे में कुछ लोग दो तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। एक वो होते हैं जो वक्त पर हादसों पर अफसोस जताते हैं, यानी अल्लाह पर सवाल खड़ा करते हैं। दूसरे वो हैं जो हाथ पर हाथ डाले बैठ जाते हैं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो असल जुल्म करते हैं ये कहीं शामिल नहीं होते। क्या हम मुसलमान अल्लाह को इतना ही समझ चुके हैं? जुल्म के शिकार होते हैं और हर वक्त अल्लाह से सवाल करते हैं कि ये क्या हो गया है, मेरे साथ ही क्यों? क्या मैंने तेरी राह ना चुनी थी जो ये दिन देखना पड़ रहा है? कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम किस तरह अल्लाह से कुफ्र करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, सो अल्लाह ने तुमको जानदार बना दिया, फिर वो ही तुमको मौत देगा, फिर वो ही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। जो जिंदगी में एक मामले पर ये गुस्ताखी दिखाते हैं, क्या ये नहीं जानते कि अगर अल्लाह ये जिंदगी ना देता तो क्या ये सवाल करने लायक होते? और जब उसने जिंदगी दी है और मौत भी आएगी, इसी के साथ दोबारा जिंदा भी किया जाएगा, तो क्या अल्लाह ये मामला पलट नहीं सकता? जो जिंदा और मुर्दा कर सकता है उसके लिए क्या ही ये जुल्म बड़ा होगा जो वो खत्म नहीं कर सकता। क्या वो हमारे हालात नहीं देख रहा? वो अल मुहैमीन है, वो हर घड़ी नजर रखने वालों में से है, तो हमारे हालात उससे छुपे नहीं है। वो अस्सलाम है, अमन पहुंचाने वाला, क्या वो तुम्हें सलामती नहीं भेजेगा? हमारे हाल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मगर अल्लाह अल जब्बार है, वो बिखरों को समेटता है। ऐसे में हम अल्लाह से सवाल करने के बजाय थोड़ा उसके रहमान होने पर ध्यान दे तो हमें रास्ता खुद ब खुद दिखाई देता है। और जो लोग सब छोड़ अल्लाह देख लेगा, अल्लाह सब आसान करेगा कहते हैं, याद रखना खाली दिमाग शैतान का घर है। जस्ट बिकॉज हम शिकार हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वेकेशन चल रहा है कि अब आराम करते हैं, अल्लाह देखेगा। ऐसे मामला कई दफा लड़कियों के साथ होते हैं। हाँ पता है, जुल्म हुआ है, किसी के साथ रिश्तों में धोखा हुआ है, किसी के शौहर साथ नहीं देते, कई घरों में माँ बाप सहारा नहीं बनते, कोई साथ देने वाला नहीं है, ये उनका मामला है। अल्लाह उनसे उनके किए का हिसाब लेगा। अगर इसके बावजूद हम चुप बैठे हों, हमारा भी हिसाब लेगा। कई लोगों के हाथों में कला दी जाती है मगर वो सब छोड़ बैठे हैं। रीजन ऑब्वियस है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कोई नहीं समझता, मैं डिप्रेशन में हूँ। इस सब का इलाज क्या है? हमारा दीन, अल्लाह के करीब आना, फिर मेहनत करो, फिर वो अल्लाह का काम है हमारे लिए रास्ते खोलना। ये दरअसल अल्लाह को सही ना समझने का बहाना है। अल्लाह यूं ही चलते फिरते किसी को नियामतें अता नहीं करता। उसे पता है कब क्या काम आएगा। ये जो अपने शौहर के बारे में कहते हैं, ये हमारा ख्याल नहीं करते, हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें क्या कम अता किया है जो तुम बाहर जाकर कमा नहीं सकते, खुद का ख्याल नहीं रख सकते, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? उनका मामला अल्लाह के साथ है, तुम्हें अपनी तैयारी खुद करनी है। वला तुल्कू बिऐदिकुम इलत्तहलुकति व अहसिनु, और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में ना डालो। चुप बैठकर अपनी जिंदगी का तमाशा देखना भी गुनाह है। चुपचाप लोगों को अपने ऊपर जुल्म करवाना वो भी पूछा जाएगा।
हम सबको हुक्म है अल्लाह से कि हमें हमारी हिफाजत करनी है। अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचा रहा है, उस जगह से या उन लोगों से दूरी बना लो। नहीं, हमें सब्र का गलत मतलब ढूंढना है। जुल्म सहो और खुद की बर्बादी करो और कहो फलाने शख्स ने मेरा क्या हाल बना दिया है, या फिर ये कहो अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इस्लाम और समझदारी बेहद नाजुक है, इसे ऐसे ही घूमते फिरते हम समझ नहीं सकते। We need to really understand the depth of a situation and analyze how to deal, how to react, how to act, and when the time permits to get the right decision. ये सब तभी होगा जब हम अल्लाह को समझेंगे। ऐसे नहीं कि किसी की एक ही बात पर रिश्ते ही तोड़ दो। हर मामला अलग होता है, समझदारी जरूरी है। इससे पहले कि हम किसी और को समझे, हमें खुद को जानना जरूरी है। Only then we will be able to take the right decision. At the end, remember, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह को पता है, वो एक वक्त रास्ता आसान करता है, किसी वक्त हमसे उस मुश्किलात को पार करवाना चाहता है, और कई बार हमारे पहुंचने से पहले वो रास्ता साफ भी करता है। वो रहमान है। दूसरों पर उंगली उठाना आसान है, मगर जब बात आती है खुद को देखने की, हम आईने से दूर भागते हैं। हशर के मैदान में अल्लाह शौहर बीवी, माँ बाप, बच्चे, सास बहू, पड़ोसियों को साथ नहीं खड़ा करता कि वो हमारा हाल सामने वाले से पूछे। हम सारे अकेले रह जाएंगे, बल्कि हम खुद ही दूरी बनाएंगे उस दिन हर किसी से। हमें खौफ होगा, वो हर लफ्ज, वो हर हरकत, वो हर सोच हमारी याद आएगी और कहेंगे अल्लाह करे बस ये चीज ना पकड़े हमारी। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। इस्लाम इज ब्यूटीफुल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझे, अपनी जिंदगियों को समझे। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.